रामविलास पासवान अमर रहे। उन्होंने काम किया होता तो आज उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती। वही उनका काम दिखता नहीं है, इसीलिए बिहारियों को पलायन करके दूसरे प्रदेश जाना पड़ता, दूसरे राज्यों में वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाने के लिए मजबूर है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हिम्मत की दाद देता हूँ, जिसे कि मैं ही नहीं, हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और इसके अलावा बिहार के भी जो लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि इतना होने के बावजूद भी चिराग पासवान जी ने हार नहीं मानी और सतत प्रयासरत रहे हैं। तो लड़ाई अभी लंबी है और आज के उपलक्ष्य में जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप इस पार्टी के मूल्यों को समझें, वसूलों को समझें, तब जाके आपकी दृढ़ शक्ति और सुदृढ़ होगी। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। आज अगर राजधानी पटना के सड़कों पर आ जाएं तो शायद ही पटना का कोई ऐसा गली मोहल्ला और मुख्य सड़क नहीं होगी जहां पर लोजपा के स्थापना दिवस का होर्डिंग बैनर नजर नहीं आया होगा। यह भी जानना दिगर है कि लोजपा दो भागों में बट गई है। एक बड़े धड़े का नेतृत्व जहां लोजपा के रामविलास के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी जो पार्टी है वो पशुपति पारस के नेतृत्व में है। 23 वर्षों की लोजपा और स्थापना दिवस को लेकर दोनों गुटों के द्वारा जिस तरह से दमखम दिखाया जा रहा है, कई सारे सवालों को लेकर हम आप पहुंचे हैं लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके प्रदेश कार्यालय में, और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह। आइए जानते हैं कि 23 वर्षों में जो सपना रामविलास पासवान ने देखा था कहां तक पूरा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसको लेकर पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहले आपको बधाई। जी शुक्रिया, और मैं बधाई आपको भी देना चाहूँगा हमारे इस स्थापना दिवस पे। और स्थापना दिवस का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता हैं या जो भी व्यक्ति हमारे दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में अपनी श्रद्धा रखते थे, अपनी संवेदना रखते थे, वो इस बात को समझते हैं कि ये जो पार्टी का जब आधार बना था, पार्टी का जब निर्माण हुआ था, तो इसका मूल उद्देश्य एक ही था कि जो भी लोग समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जो कि हाशिए पे हैं, वंचित हैं, उनके लिए बात करना। और अनु भाई, आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा कि भाई अब तक कहाँ तक आप लोग सफल हुए हैं। देखिए, संघर्ष जारी है और बहुत मजबूती से लड़ाई हो रही है। हालांकि हमारे पार्टी के राजनीतिक जीवन में अब तक का जो सफ़र रहा है उसमें काफ़ी उथल पुथल हुए हैं, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हिम्मत की दाद देता हूँ, जिसे कि मैं ही नहीं, हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और इसके अलावा बिहार के भी जो लोग हैं, वो इस बात को समझते हैं कि इतना होने के बावजूद भी चिराग पासवान जी ने हार नहीं मानी और सतत प्रयासरत रहे हैं। तो लड़ाई अभी लंबी है और आज के उपलक्ष्य में जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप इस पार्टी के मूल्यों को समझें, वसूलों को समझें, तब जाके आपकी दृढ़ शक्ति और सुदृढ़ होगी और उसके बाद से आप और मजबूती से काम करेंगे। क्योंकि देख लीजिए, आने वाला समय बिहार में भी उथल पुथल भरने वाला है। जो नीतीश जी का जो कार्यकाल रहा है या जो अभी जो परिदृश्य है, तो उसमें लोजपा का जो प्रासंगिक होना वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसमें हर कार्यकर्ता लोजपा का तैयार रहे अपने आध्यात्मिक शक्ति से, शारीरिक शक्ति से। विनीत जी, सवाल पे आते हैं। 23 वर्षों का सफर, देश की राजनीति में रामविलास पासवान इकलौते ऐसे चेहरे हैं जिनको राजनीतिक हालातों की जानकारी होती थी और हमेशा सत्ता के साथ रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र हाजीपुर के लिए जो कुछ किया वो भी देश के बाकी जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उनके लिए अनुकरणीय रहा। फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि रामविलास पासवान के मरते ही उनके जो वारिस हैं चिराग पासवान, उनको राजनीति में हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश हुई? देखिए, सुंदरकांड में तुलसीदास लिखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर ही रघुवीर ही भजहु भजे ही संत। ये जो आप अपनी जो महत्वाकांक्षा होती है ना, वो भाई भाई को अलग कर सकती है, अपना पुत्र जैसे भतीजे को अलग कर सकती है।
तो हालांकि रामविलास पासवान जी के एडमायरर जो हैं, जो प्रशंसक है, हर पार्टी में, हर तबके में हैं, लेकिन अगर बात कर ले परिवार की या नीतीश कुमार की पार्टी की, जिन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी पार्टी को तोड़ने में, तो ये अति महत्वाकांक्षा का नतीजा है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं ना कि अमेरिका में एक होता है कि एक पक्षी होता है, इसको कहते हैं कि राइज ऑफ फिनिक्स कहते हैं, उस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जिस हिसाब से संगठन की मजबूती मिली है, आप देख रहे हैं सब पार्टी हमें आमंत्रित करती है कि हमारे साथ आजिए, हमारे साथ आजिए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी उसी पार्टी के साथ जुड़ेगी जिसका की एजेंडा होगा हमारे जैसा फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, और बिहार और बिहारियत के काम के लिए अगर कार्य करेंगे तो हम आपके साथ हैं। 23 वर्षों का सफर है, 20 वर्षों तक एकजुट रही पार्टी, फिर पार्टी 2020 के विधानसभा चुनावों के समय में रामविलास पासवान जी के निधन के बाद 2 फाड़ों में बट गई और एक गुट जो था वो चला गया उनके भाई के नेतृत्व में, उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। और जिस तरह से रामविलास पासवान जी का सामान दिल्ली के एक बड़े बंगले से निकालकर जो दलितों के सबसे बड़े चिंतक थे, कहीं ना कहीं एक कसक तो होगी। भाई कसक बिल्कुल है, और मैं समझता हूं कि बीजेपी उस घटना को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। जहां तक बात ये रही है कि पशुपति पारस जी को मंत्री बना दिया गया, तो नीतीश कुमार जी के कार्य प्रणाली को आप समझते हैं, वो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब एनडीए में जब ये थे तो दोनों का क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहा है, ये बात उनको ही मालूम होगा। लेकिन आज बीजेपी को इस बात का आभास है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि चिराग पासवान ही, पासवान जाति का तो वोट है ही, इसके अलावा वो सर्वमान्य नेता है, तो उनका कद, हमारी पार्टी का संगठन जो विस्तार हो रहा है उसको बीजेपी ने नोटिस किया है। और आप देखिए कुछ समय में ही जो पशुपति पारस जी हैं, जो अनुकंपा पे जो केंद्र में जो मंत्री बने हैं, उनके साथ वो क्या करती हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, जो मौजूद सवाल है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से जदयू को समेट दिया, इसको पार्टी के एक प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते एक बड़ी भूल मानते हैं या एक बड़ी सफलता मानते हैं? बड़ी उपलब्धि मानते हैं अनूप भाई। देखिए, हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर था कि नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध है, और जब तक ये सरकार में रहेंगे तब तक बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत हमने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाया, और उसके लिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज जो नीतीश कुमार का जो हाल है, जो बिल्कुल हाशिए पे पड़े हुए हैं, जो इधर से बदल के उधर जा रहे हैं, वो हमारे कारण ही है। और नीतीश कुमार का यही खींच है जो कि अपने, जो कहते हैं ना कि छत्रपों के साथ मिलके हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया इन्होंने, तो हम उसमें बहुत खुश हैं। और हालांकि नीतीश कुमार से व्यक्तिगत विरोध नहीं है हमारा, लेकिन जब भी अगर नीति की बात होगी, आप यकीन मानिए, जब उन्होंने शराबबंदी 2016 में लाया था तो हमारे अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी हालांकि विपक्ष में थी, लेकिन फिर भी हमने उनका सपोर्ट किया था उनका। लेकिन अगर उनकी नीति की बात कर लें, आप किसकी बात कर लें सर, गर्भाशय स्कैम, आप इसका बात कर लें, मिड डे मील की बात कर लें, आप अपराध की बात कर लें, यहाँ पे तो हर उस नीति का विरोध रहेगा और हर उस सरकार के साथ रहेगा जो बिहार और बिहारियों के लिए काम नहीं करती है। तो उसमें हमें कोई भी गुरेज नहीं है, हम फिर से वो काम करेंगे। 23वें स्थापना दिवस पर सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पार्टी किस विषय वस्तु को लेती है? देखिए, चुनौतियां हजार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चैलेंजेस आर द रोड टू सक्सेस। और सबसे बड़ा जो अगर मैं समझता हूं तो पार्टी और संगठन का विस्तार अभी, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, उनको एक तरीके से, उनको एक राइट वे में जोड़ना, ये हम लोग का पहला धर्म होगा, पहला कर्तव्य होगा। और दूसरा चीज़ है कि बिहार के लोग जो त्रस्त हैं इस शासन से, इस प्रशासन से, इस शासन और प्रशासन को हटाना है, ताकि आने वाला समय जो बिहार हो, जो पहले गोल्डन ईयर होता था, स्वर्णिम समय होता था, उसको हम लोग फिर से वापस ला सकें। यह है विनीत सिंह, और इनका साफ मानना है कि जो लोजपा है, मूल पार्टी है, जिसने अपने स्थापना के 23वें वसंत को आज मनाया है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही इस पार्टी के असली वारिस हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर आगे चल रहे हैं, उन्हीं में भविष्य नजर आता है। पर जिस तरह की चर्चा बाजार में है, बिहार के राजनीतिक हलकों में है कि स्थापना दिवस के बहाने ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि जो लोजपा का कोर वोटर है वो चिराग पासवान के साथ है या पशुपति पारस के साथ है। पर एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान के प्रति जिस तरह से भाजपा ने नरमी दिखाई है और उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर प्रेजेंट कर दिया है, कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के असली वारिस चिराग पासवान ही बनकर सामने आए हैं।